पढ़ते हैं कि हमारे गुरु वर्गों ने भी मन को शिक्षा देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ तथाकथित विद्वान, तथाकथित विद्वान, अपने आप में कहलाए जाने वाले विद्वान, वो प्रभुपाद जी की परंपरा विशेष करके विधि मार्ग को वो लोग नहीं मानते। कहते विधि मार्ग है नहीं। यहाँ पे इस श्लोक के अंदर 8 नंबर रूपानुग गोस्वामी का जो उपदेशामृत है, 8 नंबर श्लोक के अंदर बिल्कुल क्लियरली बोला है, स्पष्ट रूप से बोला है किस प्रकार से अपने आप के मन को नियोजित करना है भजन में। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नए दे अखिलम इति उपदेश सारम। भगवान का नाम रूप चरित, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर इत्यादि का जो कीर्तन है, कीर्ति का जो वर्णन है, उसको अपने स्मृति पटल में क्रमशः लेके आइए, क्रमशः नियोज्य। क्रमशः का मतलब क्या है? इस क्रम को ही विधि कहते हैं। भक्ति का क्रम ही विधि है। सुनने में तो ठाकुर जी से सीधा प्रेम की बातें आसान है। ये रूप गोस्वामी का उपदेशामृत उन रागानुग, तथाकथित रागानुग भक्तों के लिए, जहां तहां अपने आप को रागानुग कहलाने वालों के लिए एक यमदंड के समान है। यमदंड के समान का मतलब एकदम क्लियरली वर्णित है कि किस प्रकार से आपको क्रम से आगे बढ़ना है, क्या विधि का पालन करना है, किस प्रकार से बढ़ते 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 आपकी स्थिति ऐसी आएगी कि आप ब्रज के अनुरागी जनों का अनुराग प्राप्त कर पाओगे। ये उपदेशामृत ही अपने आप में विधि से राग मार्ग तक ले जाने का पूर्ण साधन और साध्य तत्व का वर्णन है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को जवाब देने के लिए हमें कोई जरूरत है। उन्हें केवल यही बोल देने से अच्छा है कि भैया तुम कृपा करके उपदेशामृत का पाठ कर लो, तुम्हें समझ आ जाए तो बताना, नहीं समझ आए तो हम फिर बता देंगे कि विधि मार्ग क्या होता है, राग मार्ग क्या होता है। विधि मार्ग ही राग मार्ग है। अनुराग की भी कोई विधि होती है। ऐसा नहीं है कि अनुराग जैसे मुंह उठाया चल दिए। सबको जो है एक ही राग की भक्ति नहीं मिलती। अनुरागमयी भक्ति अनुगतमयी भक्ति है, और अनुगतमयी भक्ति को ही विधि भक्ति कहते हैं। विधि शब्द बोल दिया इसका मतलब सारा बाहर हो गए गोलोक धाम से, यह अज्ञानता है। जब तक माया में पड़े हैं तब तक विधि, माया से निर्मुक्त हुए तब राग। यही इसमें क्रम दिखलाया है। क्या कहते हैं? भक्त मात्र को चाहिए कि अपनी रसना, मन को अन्य अन्य कृष्णेतर विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाकर ब्रजमंडल में निवास कर कृष्ण के अनुरागी जनों का अनुगामी बन अपने समस्त समय को व्यतीत करता रहे। यही सारे उपदेशों का सार है। इति उपदेश सारम। इति उपदेश सारम का मतलब जो अभी तक कहा गया है, वो जो 5 श्लोक आगे कहे गए, 7 श्लोक जो आगे कहे गए, उन 7 श्लोकों में ये बीच में खड़ा कर दिया उन्होंने। ये एक ऐसा श्लोक 8वां दे दिया कि जब तक तद अनुरागी जनानुगामी नहीं होंगे और सब समय हमारा काल जो है भगवान के नाम में व्यतीत नहीं होगा, जब तक नहीं होगा
तब तक आगे की रागानुगा भक्ति में कोई प्रवेश है? क्योंकि जो रागानुग हैं उनको समय ही नहीं मिलता है ये बोलने का कि क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या क्या। वो रागानुग मतलब राग के, भगवान के प्रेम के अनुगत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें ये जो आजकल चल रहा है विवाद, ये आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता। कहते अब नवीन साधकों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि कृष्ण नाम चरितादि का अनुशीलन कहाँ रहकर किया जाए और कैसे किया जाए। इसके उत्तर में समस्त उपदेशों के सार स्वरूप इस श्लोक की अवतरणा हुई है। केवल कृष्ण ही अखिल जगत के प्राणी मात्र के चित्त को आकर्षण करने में समर्थ हैं। वे ही रूढ़ी वृत्ति के द्वारा ब्रज में सर्वत्र यशोदा नंदन के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसलिए भक्त मात्र को अपनी जिह्वा को कृष्ण के नाम रूप गुण लीला कथा आदि की भली प्रकार से कीर्तन तथा मन को उसमें स्मरण में, उनके स्मरण में लगाकर ब्रजमंडल में ही वास कर भक्तों के अनुगत्य में जीवन यापन करना चाहिए। कैसे भक्तों के अनुगत्य करें? कहते वैधि और रागानुग दो भक्त भी, दो प्रकार की भक्ति होती है। इन दो प्रकार की भक्तियों के साधक भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। वैधि भक्ति वाले वैद भक्त अर्थात रागानुग भक्ति वाले रागानुगीय भक्त। इनमें रागानुगीय भक्तों का ही अनुगमन अभिष्ट है। तद अनुरागी जनानुगामी। अनुरागी रागानुगी कहने से नित्य ब्रजलीला के अंतरंग संगी नर लीलाकारी ब्रजेंद्र नंदन के अंतरंग लीला परिकरों का अनुगमन करने वाले रसिक गुरुजनों के अनुगत रहकर कृष्ण भक्ति के अनुशीलन करने की बात कही है। यहाँ वैदी भक्त वैसे जो साधारणतया अर्थ सामने आता है वो आता है कर्म कांडात्मक की भक्ति। वैधि भक्ति का जो साधारण अर्थ लोग समझते हैं वह है कर्म कांडात्मक भक्ति। कर्म कांडात्मक भक्ति का मतलब क्या हुआ? जो हम पूजा करते हैं उसमें प्रेममयी पूजा का ना विधान होकर के उसमें हम लोग ऐश्वर्य प्रधान पूजा करते हैं। प्रेममयी पूजा में कोई विधि नहीं होती है। कुछ वस्तु मिली, कन्हैया बड़ी सुंदर, लिखा है, उसका सवेरे भोग लगेगा, दोपहर को लगेगा, शाम को लगेगा, रात को लगेगा, फिर बाल अभिषेक के बाद लगेगा। ये पंच भोग का कुछ विशेष स्थान नहीं है। जैसे ही मौका मिलता है भगवान को भोग लगाओ और दिखा कन्हैया चलते चलते थक गया, ले सो जा। तो ये है ब्रज की भक्ति। लेकिन ये ब्रज के भक्त, ब्रज के जो वास्तविकता रसिकाचार्य हैं, उन लोगों का संग, उन लोगों का जो संग है वो संग हमें समझ करके करना होगा। ऐसा नहीं कि जो हमारे मन में आया, जैसा हमारे मन में आया वही ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तद अनुरागी जनानुगामी। जो उनके अनुरागी जन हैं उनका अनुगमन करना है। उनके अनुरागी जन कौन है? रूप सनातन गोस्वामी। उनके अनुरागी जन कौन है? हमारे गुरुजन। उनका अनुगमन करना। अनुरागी जन वो नहीं जो हिजड़ों की तरह इधर उधर घूमते हुए तालियां बजाते हुए और गोपियों की ड्रेस पहन करके, कोई भाव तो है नहीं उनमें, कोई प्रेम तो है नहीं, दुराचारों में फंसे हुए जीव, वो अपने आप को गोपी भाव में भावित समझ के उनका अनुगमन करने के लिए बात नहीं कही है। तद अनुरागी का मतलब पूर्ण रूप से अनुरक्त। किन के? भगवान के अनुरक्त, राधा गोविंद जी के अनुरक्त। उनका निरंतर, नित्य निरंतर बोला है, हमेशा। यहां पर अनुवृत्ति में कहते हैं पूर्व श्लोकों में बतलाई गई विधियों से साधक अपने मन को अन्य अन्य विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला
कथाओं के कीर्तन स्मरण में क्रमशः रसना और मन को नियुक्त कर ब्रज में निवास करते हुए ब्रज रस रसिकों का अनुगमन पूर्वक अपना सारा जीवन व्यतीत करे, यही उद्देश्यों का सार है। देखिए, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कहते हैं, पूर्व श्लोकों में बतलाई गई विधियों को पालन करना वैधि भक्ति है। नहीं समझे? एक होता है अवैध संग, बोलते ना, अवैध स्त्री संग, और वैध मतलब वेदों के द्वारा, विधान के द्वारा आपका जो एक सिस्टम बनाया उसके अनुसार है वैलिड। तो वैलिड डिवोशन का मतलब विधि भक्ति, वैलिडिट जो है वैलिड है। इसका मतलब विधि का मतलब बाहर मत चले जाओ। विधि का मतलब लोग उल्टा समझ रहे हैं। लोग ये सोच रहे विधि का मतलब कर्मकांड, स्वाहा स्वाहा हा हा उहा करने वाला, ये नहीं है। किस तरीके से करना इतना तो जानना पड़ेगा। ये कब जानेंगे? जब ग्रो करेंगे, जब बढ़ेंगे आगे। ग्रो किए नहीं, बढ़े हैं नहीं, चल दूध पिला बच्चे को। अरे उसके बच्चा तो होने दो, तब तो बच्चे को दूध पिलाएगी। दूध कहां से आ जाएगा बच्चे नहीं है तो? मां तब राग कर सकती, तब प्रेम कर सकती जब वो उसके बच्चा हो। नहीं, दूध पिला। ये जो अधकचरी बातें करते हैं, रागानुग लेकर के इसमें जो विधि मार्ग को हटाते हैं, उसके लिए बात कही गई है कि इससे पहले जो अन्य श्लोक हैं उसके अनुसार विधि का पालन, विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका पालन करते करते क्रमशः विषयों से मन हटा करके, क्रमशः विषयों से मन को हटा करके भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में लगाना, और भक्त जो रसिक भक्त है उनका अनुगत करना ही वास्तविकता में उपदेशों का सार है। जो आप लोग उपदेश सुनते हैं, आप लोग की समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? कुछ तो मेरे को लगता है ऊपर ऊपर से निकल रहा है ना? हाँ। हाँ? अच्छा, ठीक है। यहाँ बात कह रहे हैं कि जो हम लोग भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति में बड़े नियम बोलते हैं, और भक्ति तो नियम से होती नहीं है। अब जो नियम बोलते हैं हम लोग, तो वो तो बेकार है। तो कोई भक्ति का मतलब होता है प्रेम। प्रेम में कोई नियम होता है? युद्ध और प्रेम में कोई नियम होता है? तो फिर जो हम लोग नियम बतलाते हैं, तो ये तो रास्ता ही अलग हो गया, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। कहते हैं कि ठीक है, ऐसा सोचना ठीक है, लेकिन तब ठीक गलत हो जाता है जब बच्चे का जन्म हुआ और उसको बोलो कि तू प्रेम कर। छोटी बच्ची, उसको बोलो कि तू अपने बच्चे को दूध पिला। कहां से? उसके बच्चे ही नहीं हुआ तो बच्चे को दूध कहां से पिलाए? तो एक विधि है, एक सिस्टम है, एक तरीका है। जब वो बड़ी होगी, जब वो यौवन प्राप्त करेगी, जब विवाह होगा, जब पति मिलेगा, जब वहां से जब उसके बालक होगा, तब अपने आप दूध स्तनों में आएगा, तब अपने आप वो दूध पिलाएगी। ये है विधि, सिस्टम से जाना। और एक है बिना सिस्टम के मां बन जाना। और जो बिना सिस्टम के मां बनते, वो लोग कहते हैं कि ये तो प्रेम की बात है। प्रेम की बात कैसे? प्रेम की बात है? तो यहां रूप गोस्वामी पाद ने विधि मार्ग की बात बतलाई है कि किस प्रकार से ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, बतलाते हुए वह यहां पे पहुंचे हैं कि अब तुम्हारा मन भगवान में अनन्यता से जुड़ गया है। जब जुड़ गया है, तब के बाद उन्होंने बोला कि अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान के प्रेमी भक्त लोग करते गए हैं, वैसे ही करते रहो। तब बोला है, इससे पहले नहीं बोला है। एक ही मार्ग है, मार्ग एक ही है प्रेम का, लेकिन उस प्रेम के मार्ग को प्राप्त करने से पहले बड़ा तो हो। बड़ा हुए बिना
प्रेम में कोई नियम नहीं। अरे बड़े तो हो पहले। तो ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे प्रभुपाद जी की निंदा, इस्कॉन की निंदा किसी जीवा इंस्टीट्यूट ने की। जीव गोस्वामी के तरफ से जो एक संस्था बनी है, उन्होंने कहा कि इन लोगों की परंपरा पूरी गलत है। ये लोग विधि मार्ग की बात करते हैं, इनके अंदर रागानुगा भगवान के प्रेम की कोई बात नहीं है, ये परंपरा ही गलत है। इस प्रकार से उन्होंने बकवास की अभी 2-4 दिन पहले। तो रूप गोस्वामी को तुम छोड़ दोगे क्या? रूप गोस्वामी ने जो नियम बतलाए हैं उन्हें छोड़ दोगे? रूप गोस्वामी जो प्रेम की बात कही उसे तो तुम पकड़ रहे हो। और तुम्हारा अभी स्थिति क्या है? वाचो वेग, मनसा क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग में फंसे हुए, फंसे यहां हो, बात एकदम टॉप की कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए मेरा संदेश है कि आप इस बात को समझ लीजिए। रूप गोस्वामी पाद हमारे रसाचार्य हैं, मतलब रस को प्रदान करने वाले आचार्य हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद के अलावा महाप्रभु जी के प्रेम धन को इस जगत में इतना विस्तार से किसी ने प्रकट नहीं किया। रूप गोस्वामी के ही श्लोकों को लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर ने और नीचे के विश्वनाथ पाद इत्यादि ने बोला है। रूप गोस्वामी ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के अन्य अन्य संप्रदायों में भी लोगों ने राधा कृष्ण को, रस की बातों को स्वीकार किया। वो रूप गोस्वामी उपदेशामृत के अंदर जो बोल रहे हैं को फालतू बोल गए। आज तुम कल पैदा हुए हो करके तुम रूप गोस्वामी के इस विधि मार्ग को, विधि है नहीं ये वैसा ही है कि भैया अगर तुमने ये रत्न चाहिए तुमको तो तुम कांच को छोड़ दो। क्यों जी, कांच को छोड़ने की क्या बात है? आप रत्न दे दीजिए, रत्न दे दीजिए, रत्न तो हमारा अधिकार है। कहते तुम्हारा इस रत्न पे अधिकार तो है, लेकिन तुम जो कांच पहने हुए इसको उतार दो। क्यों जी, ये तो अच्छे लग रहे हैं। अरे तुम्हें कांच छोड़ने की विधि है, वो उसे कहते विधि। विधि मार्ग का मतलब और क्या है? हमें बताओ तुम विधि मार्ग का मतलब क्या समझते हो? क्या है विधि मार्ग का मतलब? विधि मार्ग का मतलब है ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जन रक्षति इति विश्वास गोप्तृप्ते वर्णम तथा आत्म निक्षेप्त कारुणिका। ये बात किसने कही? मैंने कही या प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कही? उनकी बात तो वेद सिद्ध है। अगर उन्होंने कह दिया तो भगवान और देवता भी नहीं उसे मना कर सकते। लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो कि नहीं वो आप सिद्धांत है, तो ये किसने कहा है? अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जन रक्षित विशाल गोप्तृत्व वर्णन, तो किसने कहा? रूप गोस्वामी ने। क्यों रूप गोस्वामी की बात तुम नहीं मानोगे? रघुनाथ दास गोस्वामी ने मना शिक्षा दी, उसे नहीं मानोगे? वो मना शिक्षा के अंदर क्या दे रहे हैं? विधि दे रहे हैं, निषेध दे रहे हैं, ये करो ये नहीं करो। आगे कहां से तथाकथित अपने आप विद्वान समझने वाले मूर्ख लोग हैं, ये सब मूर्ख है। इस बात को याद रखना। आप मुझे कह सकते हो मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं, क्योंकि मैं अपने गुरु वर्ग रूप गोस्वामी इत्यादि को देख करके चल रहा हूं। जो लोग अपने मन से फेमस होने के लिए, क्योंकि उनका नाम तो कुछ है नहीं और नाम उनका बोलेंगे भी नहीं हम, वो ऐसे लोग जिनका कोई जानता नहीं है, वो देख रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का झंडा चारों तरफ फैल रहा है, इस्कॉन चारों तरफ फैल रहा है। स्वामी महाराज जी का नाम लेके उसने बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का नाम लेके बोला। अरे उनके झंडे की निंदा करने का कारण क्या? सिर्फ अपने आप को फेमस करना, पप्पू की तरह। ये नहीं करना चाहिए। फेमस करने के तरीके हैं, अपने आप को डेवलप करो, खड़े हो, आगे चलते हैं। यहां जो बात कह रहे हैं एज इट इज मैं पढ़ रहा हूं। साधक जीवन में सबसे पहले श्रवण दशा होती है। इस दशा में कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण कथा श्रवण करते करते कुछ परिपक्व अवस्था में वर्ण दशा आरंभ होती है। कुछ परिपक्व ना, थोड़ा जब व्यक्ति अनन्यता में आ जाए। बिना अनन्यता में आए आप एकदम बोलो कि तुम तो कृष्ण की फलानी मंजरी हो, तुम्हारा जो वस्त्रों का रंग है गोलोक धाम में ऐसा है, तुम्हारी ये सेवा है,
लोगों को बेफालतू में सीधा पहुंचाने वाली बात। मेरे पास ऐसे कम से कम ने 20 लोग आए जिनको ऐसी शिक्षा दी और बाद में वो रोते रोते मेरे पास आए। 20 लोग मैं गिना सकता हूं कि महाराज अब क्या करें। मैंने कुछ नहीं, जो पहले कर रहे थे वही करो। इसे छोड़ के गए वहां, अब जो करते पहले करते वही करो। इसलिए यहां कह रहे हैं विधि का अनुसरण करने वाले जो भक्त हैं वो अपने हृदय में स्थित भाव के साथ कीर्तन करते करते स्मरण दशा उपस्थित स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि विक्षेप युक्त चिंतन को स्मरण कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, जो लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण और कीर्तन, सुना और बोला, जो श्रवण और कीर्तन करते हैं उनके स्मरण में 5 प्रकार की स्थितियां आती हैं। जो सुनते और बोलते हैं उनके स्मरण में, स्मृति में 5 प्रकार की स्थितियां आती हैं। पहला स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और विक्षिप्त समाधि। ये 5, जैसे उसमें स्मरण में जो स्मरण कर रहे हैं उसमें कुछ एक धारणा बनती है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं इसे जब जब आप स्मरण करते तो आपके दिमाग में एक धारणा बन जाती है कि इसके बाद ये होगा, या इसके बाद ये, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। और वह धारणा जब स्थित होती है, पक्की होती है, तब ध्यान लगता है। हमारी धारणा ही नहीं बन पा रही है, लोगों की धारणा ही नहीं बन पाती। मतलब जो सुनता है उस सुने हुए को धारण ही नहीं कर पाता है। स्मरण करने पर भी धारण कुछ और ही करता है। जैसे श्रील गुरुदेव महाराज, कई लोग ऐसे हैं कि जो शब्दों को तो धारण कर लेते लेकिन भाव को नहीं धारण कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि गुरुजी ने जो बोला एज इट इज बोल सकते हैं वो, और उनको सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है, वाह क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने स्मरण किया, धारण किया, स्मरण भी किया, धारण भी किया, लेकिन ध्यान नहीं किया। तीसरा है ध्यान। स्मरण, धारण, ध्यान। जो सुना, कीर्तन किया, स्मरण किया, याद कर लिया, धारण किया। और वो धारण करने का मतलब उसको एक धारणा बनाई, ये है इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन ध्यान, उनके उस ध्यान में, अपनी समाधि में, समाधि से जो पहले की अवस्था होती है ध्यान, उस ध्यान में उन शब्दों का अर्थ तो ले लिया लेकिन अर्थ की गहराई में नहीं पहुंच पाए। जैसे उदाहरण के लिए गुरुजी ने कई बार हम लोगों को बोला हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ, ठीक है। अब हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या हमारे स्मरण में आता है? जब हम हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे, आता है क्या? स्मरण, जिसका स्मरण में आता है उसका क्या धारणा बन पाती है कि ये वास्तविकता में महामंत्र, ये 108 गोपी, ये राधा कृष्ण, क्या ये धारणा बन पाती है? ये सारी चीजों को सुनना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको यहां तहां नहीं मिलेंगी। अन्य कथाओं में बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है, सुन करके आपके मन को अच्छा लगे, लेकिन ये साधना की साध्य प्राप्ति की बातें आपको सब जगह नहीं मिलेगी। क्या वह धारणा में आता है कि मैं जो हरिनाम कर रहा हूं इसमें सबसे अनुसखी जो है मेरे गुरुदेव हैं, अनुसेवक मेरे गुरुदेव हैं, और वह इनके अनुगत में श्री राधा गोविंद की सेवा मुझे प्रदान कर रहे हैं। ये मैं एक से लेके प्रसाद गुरुदेव तक, गुरुदेव से लेके भोग जो है राधा कृष्ण तक ले जा रहा हूं, लाके दे रहा हूं। क्या धारणा हुई? नहीं। तो ध्यान कहां से लगेगा? ध्यान की बात, ध्यान होने के, ध्यान लगने से अनुस्मृति होती है।
अनुस्मृति क्या है? अनुस्मृति होती कि मैं कौन हूं, वहां पर सेवा में है। बोलो वृंदावन लाल की जय। अनुस्मृति होती, अनुस्मृति किसे कहते हैं? अनुगतमयी स्मृति। अनुगतमयी स्मृति का मतलब जिसे तुम भूल गए थे, मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां से आया हूं, वो सारी जो स्मृति है वो अनुगतमयी हो जाती है। अभी स्वतंत्र थी, मैं राधा ते तू श्याम बन, जैसे वो, जैसे आजकल वो तुम्हारे उधर भी है ना इलाहाबाद में, वो अनुस्मृति नहीं है, वो ध्यान भी नहीं है, धारणा भी नहीं है, स्मरण भी नहीं है, और कल्पना है, कल्पना। हमको हमारे गुरु वर्गों ने जो दे दिया है ना, अगर हम उसे केवल मात्र स्मरण कर लें, मैं कह रहा हूं, स्मरण के बाद में धारणा और ध्यान और अनुस्मृति ये बाद की बात है। अनुस्मृति के बाद होती समाधि। समाधि, वो समाधि है राधा रानी की, वह समाधि है गुरुदेव की, वहां तक ले जाने का मार्ग बतलाया है। अब बताइए, ये जो सिस्टम दिया है इसे कहते हैं विधि मार्ग। सीधे ही तुम तो राधा रानी की प्रेमिका हो, बन गई प्रेमिका। आदमियों को भी हिजड़ों की तरह बना बना करके घुमा रहे, प्रेमिका बन गई। इस तरह से विधि मार्ग नहीं होता। वंशा कल्प कृपा सिंधु, वंशा कल्प कृपा सिंधु पतित